ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2020ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ SSLCಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 4 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. गिलहरी की समाधि बनाई गई बरामदे में, सोनजूही लता के नीचे, बगीचे में, आंगन के बीच में. उत्तर सोनजूही लता के नीचे. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗಿಲಹರಿ का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? ಗಿಲಹರಿಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇಹ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು? पेड़ में, झूले में, फूलदान में, लिफाफे में. उत्तर लिफाफे में. गिल्लू की प्रियलता सोनजूही. ಇದು ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ. गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू. लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? ಲೇಖಕಿಯವರು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಹಚ್ಚಿದರು? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಚ್ಚಿದರು. 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? 2 ಅಂಕದ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿಯೇ. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ದುಃಖಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना वह बाहर गया. पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे. लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा ना ले, और महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तों में छिप जाता. ಲೇಖಿಕಾ ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए. ಲೇಖಕಿಯವರು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು? उत्तर लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. हौले से ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. फिर रुई से रक्त पोंछकर हत्तीಯಿಂದ घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका. गिल्लू ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए. ಲೇಖಕಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಮತೆ ಇತ್ತು ವರ್ಣಿಸಿ ಅಂತ. गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था. लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत उदास रहता था. तब काजू भी कम खाता था. उनकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था. गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी के प्रेम का वर्णन कीजिए. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. लेखिका महादेवी वर्मा जी घायल गिल्लू के प्राण बचाती है. फूल रखने की डलिया से उसका घोंसला बनाती है. उसे खाने के लिए काजू और बिस्किट देती है. अपनी थाली के पास बिठाकर बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाना सिखाती है. घर में बहुत सारे पशु पक्षी होने के बावजूद गिल्लू से एक खास लगाव रखती है. काम करते समय भी उसे अपने पास ही रखती है. उसके अंतिम समय में हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास करती है. इन सारी बातों में गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का प्रेम हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए बताइए.
ಲೇಖಿಕಾ ಗಿಲ್ಲು को हौले से उठाकर हौले से ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई से ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। गिल्लू ठीक हो गया। गिल्लू के प्रति ಲೇಖಿಕಾ अपना प्रेम कैसे प्रकट करती है बताइए। ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿರಿ। ಇದು रिपीटेड क्वेश्चन। गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर गिल्लू ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु सुबह की प्रथम किरण के साथ वह चिर निद्रा में सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए बताइए। ಇದು रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका ने गिल्लू को क्यों मुक्त करना चाहा। ಲೇಖಕಿಯವರು ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರು। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। नेक्स्ट 4 अंक के प्रश्न। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर गिल्लू ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु सुबह की प्रथम किरण के साथ वह चिर निद्रा में सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। घर में इसका मतलब घोंसले में। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा ना ले। और महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तों में छिप जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्मा जी के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। वर्मा ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮಮತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ। गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था। लेखिका की गैरहाजिरी में बहुत उदास रहता था। तब काजू भी कम खाता था। उनकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। ಗಿಲ್ಲು ಲೇಖಕಿಯವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತು। लेखिका की गैरहाजिरी में जब कभी लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाए तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को भी बहुत कम खाता था। इस प्रकार गिल्लू ने लेखिका के गैर हाजिरी में दिन बिताए। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन 3 अंक के प्रश्न के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट। गिल्लू के प्रति लेखिका के भावनात्मक संबंध का वर्णन कीजिए। उत्तर।
लेखिका घायल गिल्लू के प्राण बचाती है, फूल रखने की डलिया से उसका घोंसला बनाती है, उसे खाने के लिए काजू और बिस्किट देती है, अपनी थाली के पास बिठाकर बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाना सिखाती है। घर में बहुत सारे पशु पक्षी होने के बावजूद गिल्लू से एक खास लगाव रखती है। काम करते समय भी उसे खुद से दूर होने नहीं देती। उसके अंतिम समय में हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास करती है। इन सारी बातों से गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी के भावनात्मक संबंध प्रकट होते हैं। नेक्स्ट, गिल्लू के कार्यकलापों का विवरण दीजिए। यह भी पुनरावर्तित प्रश्न है। गिल्लू और लेखिका के बीच के स्नेह भाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिल्लू और लेखिका के बीच गहरा स्नेह था, जिसमें गिल्लू का लेखिका के प्रति प्रेम और लेखिका का उसके प्रति दया, संवेदनाशीलता और देखभाल का भाव शामिल था। गिल्लू लेखिका के आने पर उनके शरीर पर चढ़ता था, उनके बीमार होने पर उनके पास बैठकर उनके बालों को सहलाता था और लेखिका के अस्पताल में रहने के दौरान काजू खाना कम कर देता था। लेखिका ने भी गिल्लू की घायल अवस्था में सेवा की, उसके लिए झूले की व्यवस्था की और उसे प्रेम से काजू व बिस्किट खिलाती थी। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. नेक्स्ट, मॉडल पेपर 3, गिल्लू के दुखद अंत के बारे में लिखिए। ये भी पुनरावर्तित प्रश्न है। लेखिका की गैरहाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए, बताइए। ये भी पुनरावर्तित प्रश्न है, ಇದು ಸಹ पुनरावर्तित प्रश्न है।